बहुत सारा कमेंट्स देखने के बाद ये रिजल्ट पे आए हैं कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन यानी कि फॉल्स ब्रेकडाउन से कैसे बचे। सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस पे ही आया है। अ, राम मुकेश मिश्रा जी का भी मैसेज यही था, कमेंट था, सर फॉल्स ब्रेकआउट की वीडियो बनाइए। फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ही सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है वो आईपीओ से रिलेटेड है कि आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करें, आईपीओ कैसे बाई करें, आईपीओ कैसे अप्लाई करें। थर्ड नंबर जो अपने पास कमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो है, सर स्टॉक्स सिलेक्शंस कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाए। स्टॉक्स सिलेक्शंस कैसे करते हैं इस पे वीडियो चाहिए। ये कमेंट था पॉजिटिव थॉट्स। तो लास्ट डे में ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा था। SP4013 एक नेम है सर, मैं टारगेट तक नहीं रुक पाता हूँ। अच्छा हाँ सर, सब साथ में ही ग्रो करना है। फॉल्स ब्रेकआउट इनका भी कमेंट है फॉल्स ब्रेकआउट को लेके। तो फॉल्स ब्रेकआउट वाला कमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस टॉपिक पे वीडियो हम नेक्स्ट वीक लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो टॉपिक ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आईपीओ वाला जो क्वेश्चन है, कमेंट है, उसका वीडियो हम आज बनाते हैं। अब हम आईपीओ को आज क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद भी आईपीओ यहाँ पे लगाए हैं। दो आईपीओ में हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, अप्लाई किए हैं। तो मेरे को समझाने में भी इजी होगा किस तरीके से हमने अप्लाई किया, क्या देख के हम अप्लाई किए हैं आईपीओ का इन्वेस्टमेंट, मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट किए हैं। इसके बाद वाला वीक में हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाला वीडियो जो है उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग आईपीओ में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम लोग को चाहिए डीमेट अकाउंट। जिसके भी पास डीमेट अकाउंट है कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है एंजल वन अपस्टॉक, कहीं भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, आराम से वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिड है ना, लैपटॉप में अगर लॉगिन करते हैं तो बिड प्राइस देखिए। बिड में ओपन करेंगे तो ऑक्शन आईपीओ एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम लोग को क्या करना है, आईपीओ में जाना है। आईपीओ में गए तो यहाँ पे जितना भी आईपीओ अभी चल रहा है कंटिन्यू, ये सारा आईपीओ यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। जैसे फिलहाल अभी करंट आपको दिख रहा है कि ये सब आईपीओ क्या हो गया है, क्लोज हो चुका है। डेट इसका जो था खत्म हो चुका है, मतलब ये सब चीज क्लोज हो चुका है आईपीओ। अभी जो रनिंग आईपीओ है वो जैसे श्री श्री सियाराम है, श्री ऑफ ऑस्म, शॉर्ट नेम क्या नहीं पता, COSFM, ठीक है। मोबिलिटी लिमिटेड है, कुछ ई मोबिलिटी लिमिटेड का है। और सियाराम रिसाइकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बेंचमार्क कंप्यूटर सोल्यूशन लिमिटेड है। तो ये कुछ शेयर्स, मतलब आईपीओ यहाँ पे भी लिस्टिंग हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे ना नीचे में एप्लीकेशन में देखेंगे तो आइनॉक्स इंडिया एंड डोम्स में अप्लाई किए हैं, है ना, यहाँ पे देखिए सबमिटेड है। तो अगर मेरे को ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, हमको अप्लाई करना है, तो हम कैसे करें। जैसे यहाँ पे अप्लाई जा रहे हैं ना, अप्लाई में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे पूरा इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, ठीक है, कि मेरे को कितना क्वांटिटी मिल रहा है, मेरा बिड प्राइस क्या है, मेरा टोटल अमाउंट कितना लग रहा है। जैसे यहाँ पे ये अमाउंट कितना लग रहा है, 1,30,000 रुपीज़ मेरे को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी 2,000 है, प्राइस कितना 65 रुपीज़, 65 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। हम इसको अगर हियर बाय में क्लिक करके अगर सबमिट करते हैं तो ये जो पैसा है ये मेरा बैंक अकाउंट में होना चाहिए पैसा, सबसे पहला चीज़। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये पैसा मेरे पास बैंक अकाउंट में होना चाहिए। हम यहाँ पे ऐसे यूपीआई पेमेंट का जो अपना आईडी दिए, इसी यूपीआई पेमेंट में आपको वहाँ पे पेमेंट डिटेल आएगा, मतलब वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना, ऑटो पे रहेगा। आप जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो संग संग यहाँ पे नहीं आ जाएगा, जब आईपीओ ओपन होगा, ठीक है, मार्केट जब ओपन होगा उस टाइम आपको एक नोटिफिकेशन आएगा यूपीआई पेमेंट में पे करने के लिए। वहां आप जब पे करेंगे तो संग संग वो पैसा नहीं कट जाएगा, वो पैसा आपके बैंक में ही रहेगा, लेकिन उस पैसा को हम लोग यूज नहीं कर सकते। वो पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वो पैसा हम लोग का 1,30,000 रुपीज ब्लॉक हो जाएगा, उस पैसा को हम लोग यूज नहीं कर सकते, बैंक में ही पड़ा रहेगा। या फिर हो सकता है बहुत बार आपको दिख रहा है वहां पे पैसा है ही नहीं, ऐसा भी शो होता है, ठीक है। जैसे हम अप्लाई किए हैं दो आईपीओ, मेरा अभी भी पैसा बैंक में दिख रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये आईपीओ आपको मिल गया, ठीक है। अब ये आईपीओ अगर आपको मिलता है तो इसका हम लोग देखेंगे तो अलॉटमेंट कितना तारीख को है, 19 तारीख को, यानी कि 19 तारीख वाले दिन ये आपको अलॉट हो जाएगा। मतलब 19 तारीख वाले दिन आपको दिखेगा डीमेट अकाउंट में, विजिबल हो जाएगा कि आपके पास ये आईपीओ आ चुका है।
अगर आपको मिला है तो आपके बैंक से वो पैसा कट जाएगा। आपका जो होल्डिंग है, होल्डिंग में आपको वो जो शेयर्स है, आईपीओ है, वो आईपीओ आपको शो होने लगेगा। ठीक है, ये आपको उसी दिन मिलेगा, अलॉटमेंट वाले दिन। मार्केट ओपन 9:15 में होता है, लेकिन आईपीओ का जो भी लिस्टिंग होगा वो 10 बजे लिस्टिंग होता है, मतलब 10 बजे आपको मूवमेंट दिखने लगेगा कैंडल्स में। मार्केट ओपन होगा, फ्लक्चुएशन चालू हो जाएगा, वो आपको मूव करेगा। ठीक है, अगर नहीं मिला इन केस, तो 20 तारीख को आपका जो भी पैसा है वो आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। 19 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर पता चला 19 तारीख आपको मिल गया, तो 19 तारीख को आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। और नहीं मिला तो 20 तारीख को आपका जो भी पैसा है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, कि हम डोम्स का आईपीओ अप्लाई किए। अब हम इसको अप्लाई किए हैं तो हम क्या देख के अप्लाई किए, अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, हम क्या क्या चीज़ हम फॉलो करते हैं, तो हम डोम्स का अप्लाई की, मतलब हम थोड़ा डोम्स को एक बार सर्च करते हैं। डोम्स का आईपीओ का जो जीएमपी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले। इसको ओपन होने देते हैं। ये है ना, डोम्स आईपीओ जीएमपी शोर ऑफर स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये फिलहाल जो आईपीओ है कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है क्या, बिडिंग फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, इसको शॉर्ट नेम, मतलब ये इसका फुल फॉर्म है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का फुल फॉर्म है, of Domes Industrial Limited ended on Friday last week. During these 3 days of subscription from 15 to 18, the public issues worth 1200 crores got subscribed 93.40 times. ये कुछ दिन पहले 5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। लास्ट डे में ये 93.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि क्या है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। जितना टाइम सब्सक्राइब हो रहा है ना, उतना ज़्यादा डिमांड है। अब देखिए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो सब्सक्राइब होता है उसमें क्या होता है, अगर कोई आईपीओ 5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, तो 5 टाइम्स सब्सक्राइब होने का मतलब क्या है, कि 5 लोग अप्लाई किए, उसमें से एक को मिलेगा। 93.4 टाइम्स जो लोग अप्लाई किए हैं ना, मतलब 93.4 टाइम्स दिखा रहा है यहाँ पे, सब्सक्राइब किया गया है। 93 लोगों में से कोई एक को मिलेगा, मतलब मिलने का चांसेस यहाँ बहुत कम है। लेकिन अगर मिलेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के ये देगा। तो आपको चेक क्या करना है, आप जो भी आईपीओ लिस्टिंग होता है, पहला दिन ही आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक दिन 2 दिन आईपीओ को जाने दीजिए, चेक कीजिए कि आपका जो आईपीओ आईपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो पूरा फुल्ली सब्सक्राइब है, अगर उसका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट है, तो उसको अप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 5 टाइम्स 20 50, जितना ज़्यादा टाइम्स वो आपको दिखेगा अप्लाई किया हुआ। और हम देखते हैं, कहीं दिखाते हैं, इसमें दिखेगा। आइनॉक्स का आईपीओ हम लोग वो चेक करते हैं। आइनॉक्स इंडिया, ये आइनॉक्स इंडिया ना, वो फिल्म वाला आइनॉक्स इंडिया नहीं है, ठीक है। ये ये एक ऐसा कंपनी है जो गैस का टैंक्स होता है ना, गैस का टैंकर्स बनाता है। आइनॉक्स इंडिया का आईपीओ हम एक बार चेक करते हैं, उसके बारे में भी दिखाते हैं। आइनॉक्स इंडिया आईपीओ जीएमपी, अगर ये भी अगर मिला ना, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा दिख रहा है। यहाँ पे पिक्चर्स देख के को समझ में आ रहा है, ये आइनॉक्स मूवी वाला आइनॉक्स नहीं है, ठीक है। ये टैंकर्स बनाता है, जो ऑक्सीजन होता है ना, जो गैस वगैरह होता है, मेरे को उतना केमिकल का उतना स्टडी पता नहीं है। तो वो टैंक्स बनाता है जिसमें वो स्टोर करता है गैस को। तो वो जो टैंकर्स बनाता है वो ये कंपनी बनाता है, ठीक है। तो इस आईपीओ को देखते हैं, ये सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं। वह यहाँ पे देखिएगा, देखेंगे तो क्या दिख रहा है, आइनॉक्स इंडिया आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब। ये जो फुल्ली वर्ड है ना, ये आप मेंशन, मतलब वो ये दिमाग में रखना है कि आपका जो भी आईपीओ हो वो सब्सक्राइब हो जाए पूरा। अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है तो फिर समझ लीजिए वो गड़बड़ है, वहां से थोड़ा दूरी बना लीजिएगा। अगर फुल्ली सब्सक्राइब है, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, शेयर ऑफ द, कहाँ है,
ये रहा. By 1:45 p.m. on day one of bidding, the book Build Issues has been subscribed 1.3 times, whereas its retail portion has been subscribed 1.68 times. The NII portion of the public issues has been subscribed 1.78 times. अब यहाँ पे देखिए तीन तरीका का सब्सक्रिप्शन दिख रहा है. आईपीओ में भी ना जो पैसा है ना वो तीन लोगों के पास जाता है. सबसे पहला जो आईपीओ है वो आईपीओ पूरा रिटेलर्स नहीं बुक कर पाते हैं क्योंकि रिटेलर्स को पूरा नहीं मिलता. अब आईपीओ समझ लीजिए 100 रुपये का शेयर है, मतलब आईपीओ का क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है आईपीओ का. तो पूरा 100 क्वांटिटी रिटेलर्स को नहीं मिलता. 50 क्वांटिटीज तो बड़े इन्वेस्टर्स को मिल जाता. बड़े इन्वेस्टर जैसे कि आप देखेंगे जो स्टडी करके रखा मार्केट में, जिनके पास बहुत सारा नॉलेज, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है, उनको 50% का एक रिजर्वेशन मिला हुआ है कि आईपीओ इश्यूज होगा तो 50% का कोटा उनको दे दिया गया है. तो यहाँ पे 50% जो कोटा है यहाँ पे देखेंगे बिल्ड इश्यूज हैज बीन सब्सक्राइब 1.32 टाइम्स. ये म्यूचुअल फंड वालों लोगों के लिए, ठीक है. वेयर एज इट रिटेल पोर्सन हैज बीन सब्सक्राइब 1.68 है. रिटेलर्स कौन है? हम लोग हैं. एक रिटेलर्स का कोटा कितना है? 15%, 35%, सॉरी, 35% आईपीओ का हिस्सा रिटेलर्स को मिलता है. बीच में बच रहा है कितना? 15%. 15% किसको मिलता है? जो लोग बहुत पैसा वाला है, जो लोग लार्ज क्वांटिटीज में बिड लगाता है, ठीक है, उन लोगों को 15% का एक कोटा दिया गया. यानी कि तीन तरह से आईपीओ को पैसा मिल रहा है आईपीओ में. एक है म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है. म्यूचुअल फंड हो गए जिनके पास बहुत पैसा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया या फिर कुछ भी, आप जो भी बड़ा इंस्टीट्यूट है जिनके पास पैसा करोड़ों में होता है, वो लोगों को 50% का कोटा मिला आईपीओ की तरफ से. 35% मिला है रिटेलर्स को और 15% मिला एनआईआई, जो यहाँ पे दिख रहा है ना. ये लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो लोग 2 लाख रुपया से ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक है, उन लोगों को वहाँ पे एक 15% का कोटा मिला हुआ है. तो उस जिसमें से आप रिटेल पोर्शन देखें तो 1.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है. यानी कि क्या है कि इसका जो सब्सक्रिप्शन है ज़्यादा डिमांड है. जहाँ फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, मतलब जितना 1200 करोड़ इस कंपनी में जितना भी पैसा चाहिए था, यहाँ पे हम पढ़े नहीं इसके बारे में अच्छे से अभी, कितना चाहिए था, ये रहा 1459.32 करोड़ इसको चाहिए था कंपनी को. तो कंपनी को उतना पैसा मिल चुका, अभी और डिमांड है. जितना ज्यादा डिमांड आ रहा है उतना ज्यादा टाइम्स ये क्या होता जा रहा है, सब्सक्राइब्स हो रहा है. तो ये पहला दिन का सब्सक्रिप्शन है. अभी तक में ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा भाग चुका होगा. अभी हम लोग चेक करते हैं आईपीओ का अभी करंट सब्सक्रिप्शन 660. ग्री जीएमपी जो है ना, ग्रे मार्केट, ये बढ़ता ही जा रहा है, दिख रहा है. 11, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख को 544 का प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है अभी. आईपीओ का प्राइस 660 है और ये 544 पे ट्रेड कर रहा है. ओपन ये एक अच्छा जगह पे होगा. अब दिखाते हैं कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ, वो एक बार मिल जाए ना. ये रहा. हाउ मेनी टाइम्स हैज आईपीओ आई Inox India IPO has been subscribed. The category reserved for QIB category was subscribed 15%. The initial public offering of the Inox India was subscribed 5.96 टाइम. मतलब 5 लोगों में से एक लोगों को मिलने वाला, समझ लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है.
ठीक है। डोम्स के मुकाबले इसका डिमांड कम है, डोम्स का डिमांड ज़्यादा है। बट अगर ये भी मिलता है तो इसमें भी आपका पैसा ज़्यादा बनने का चांसेस है, मतलब एक प्रॉफिट आपको अच्छा देखने को मिला। तो आप अगर आईपीओ में पैसा लगाते हैं, ज़्यादा डिटेल तो मेरे भी पास नहीं है, हम ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हम देखते हैं, उसके बाद हम अपना पैसा को लगाते हैं। तो अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब है, पहला दिन नहीं पता चलता, दूसरा दिन या फिर जब उसका लास्ट डे होता है सब्सक्रिप्शन का, उस दिन तक पता चल जाता है कि आईपीओ आपका कितना परसेंट सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर फुल्ली सब्सक्राइब है, ओवर टाइम सब्सक्राइब हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे 5.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है इसको, तो ये बहुत अच्छा बात है। ये जितना ज़्यादा डोम्स में हम लोग को 96 टाइम्स दिख रहा था, जो कि ये न्यूज़ बेसिस पे तो 2-3 साइट पे आप जाके देखिए, किसी में कम किसी में ज़्यादा दिखाएगा, फिर भी एक ओवरऑल हम लोग को एवरेज पता चल जाता है कि हाँ, इतना परसेंट ये सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब किया हुआ है 2 टाइम 3 टाइम्स, इसके ऊपर जितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है उतना अपना बेनिफिट है। ठीक है। अगर सब्सक्राइब ओवर टाइम है तो हम लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कैसे करना है एकदम सिंपल था। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे कि ये जो प्राइस ज़्यादा लग रहा है, हर एक एक का अलग अलग आईपीओ का प्राइस होता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कैटेगरी है सिक्स, मतलब कम अमाउंट वाला, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपका जो कैपिटल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 13,794 रुपये, मतलब 15,000 रहेगा, तो 15,000 से कम में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि बड़ा है तो बड़ा है, पैसा है आपके पास तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है, छोटा पैसा है, छोटा अमाउंट है, तो आप 15,000 का भी रेंज में आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 14 से 18 तारीख तक इसका डेट था अप्लाई करने का, तो 14 तारीख से 18 तारीख, यानी कि 14 तारीख हो चुका है, 16, 17, 18 तारीख, यानी कि मंडे को लास्ट डेट है अप्लाई करने का। मंडे के बाद इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो मेरा यहाँ पे सबमिट दिखा रहा है डोम्स, ये भी हम अप्लाई कर चुके हैं। अब दोनों में से मेरे को मिलेगा कब, हमको वो पता चलेगा लिस्टिंग वाले डेट में। अगर हम इसका लिस्टिंग डेट देखेंगे, ये 18 तारीख मंडे को ये मेरा कंफर्म हो जाएगा डोम्स में कि मेरे को यहाँ पे डोम्स का आईपीओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 19 तारीख को आइनॉक्स का भी हमको पता चल जाएगा। अगर मिलेगा तो मेरा डीमेट अकाउंट में शो करेगा होल्डिंग में, नहीं मिलेगा तो फिर ये पैसा मेरे को रिफंड हो जाएगा, स्टेटस में मैं दिखा देगा नॉट अलॉटेड। तो यही था आईपीओ के ऊपर वीडियो। होप ये वीडियो को पसंद आएगा। ज़्यादा डिटेल में तो इस वीडियो को हम नहीं बना पाए, क्योंकि आईपीओ के बारे में मेरे को भी उतना अच्छे से डिटेल में नॉलेज नहीं है। बट ये कुछ पॉइंट्स है जो हम आईपीओ में बाई करने से पहले हम देखते हैं कि वो कितना परसेंट सब्सक्राइब है। अगर सब्सक्राइब ज़्यादा है, ओवर टाइम सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अगर ओवर टाइम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हम आईपीओ को नहीं अप्लाई करते हैं। बाय। जरूर से कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, जो कि ये मेरे टॉपिक के बाहर का क्वेश्चन था। आईपीओ से रिलेटेड हम इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रखे हैं, कुछ मेहनत से हम भी आईपीओ में पैसा लगाए, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं आईपीओ में, ये पॉइंट्स देखने के बाद ही हम आईपीओ को अप्लाई करते हैं, वरना नहीं करते। और आईपीओ को हम कभी भी पहला दिन अप्लाई नहीं करते। हम चेक करते हैं पहले कि कितना परसेंट सब्सक्राइब किया हुआ है, जितना ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब किया हुआ है तभी जाके हम उसको अप्लाई करते हैं, वरना नहीं। अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर फुल्ली सब्सक्राइब ओवर टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, मतलब क्या कि वो आईपीओ ओपन होने होगा तो एक अच्छा प्राइस पे ओपन होगा। इसलिए जब मार्केट में आप देखेंगे ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब हो रहा है तो बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है आईपीओ का। लेकिन अगर ज़्यादा सब्सक्राइब किया हुआ और आप अप्लाई किए, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। आप आईपीओ को इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिंगल डीमेट अकाउंट से आप आईपीओ को अप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ को अप्लाई कीजिएगा। मम्मी के अकाउंट से कर दिए, भाई के अकाउंट से कर दिए, पापा के अकाउंट से कर दिए, खुद के अकाउंट से, 4-5 अकाउंट से अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो कोई एक जन को वहां पे मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन सिंगल अगर डिमेट अकाउंट से पैसा लगाए हैं तो वहां पे चांसेस कम रहता है कि आईपीओ आपको मिलेगा, क्योंकि आईपीओ में ऐसे भी देखेंगे रिटेलर्स का पोर्शन कितना 35%, बाकी का 65% ऑलरेडी रिजर्व है। इसके वजह से हम लोगों को जल्दी आईपीओ नहीं मिलता। लेकिन अगर मिलता है तो पैसा डबल होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अब इसके बाद कल हम वॉच लिस्ट का वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। कल फिर मिलेंगे हम लोग। अगर वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, तो कमेंट करके जरूर से बताएं। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कैसा बना, आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। आप लोगों को कमेंट पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि वीडियो सही था या नहीं था। बाय।